फ्रेंड्स, वेलकम टू एच मावर ग्रुप। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं बमुश्किल 15 से 20 दिन। किस तरह से आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, क्या रिवीजन ट्रिक होगी, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो दोस्तों, इसी के बारे में वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है आपके लिए परफेक्ट प्लान इस बचे हुए दिनों में। उससे पहले दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस पर्टिकुलर समय आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाती हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लाइक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 360 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, जिसमें 340 मार्क्स का टारगेट आपका होना चाहिए। 340 मार्क्स वो आएंगे कैसे? क्योंकि बायोलॉजी में रिवीजन ज़्यादा मांगता है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आप टॉपिक्स को, उतना ज़्यादा आपका क्लियर होता जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है उतना ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको 2 या 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे, बेसिकली एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कहीं कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एनसीईआरटी की बुक 11th और 12th की पूरी कई बार पढ़ लीजिए, 3-4 बार 5 बार। बेसिकली जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मेरा टैगलाइन भी है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपत पढ़त निशान। मीन्स जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपका। यही सेम बात फिजिक्स के क्वेश्चंस की है, फिजिक्स के फार्मूले की। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि फिजिक्स का फार्मूला याद नहीं रहता। यार, याद करने की ज़रूरत क्या है? इतने क्वेश्चन कर डालो कि फार्मूला खुद ही याद हो जाए। क्वेश्चंस इज़ व्हाट रियली मैटर। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ तक बायोलॉजी की होगी, बायोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज जितनी कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में, जितनी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं उतनी करिए। मॉक टेस्ट करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे थे उसमें केवल डिजिट का चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ होता है। केवल आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी जो फॉर्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो वही लगता है जो आप प्रीवियस जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं वो उन्हें पता होगा। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको कर लीजिए। मॉक टेस्ट जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3 आवर्स में आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा टाइम का कि 180 क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपकी टेस्ट सीरीज़ सिखाएगी। टेस्ट सीरीज़ आप इस ड्यूरेशन में करेंगे और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खुद को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। सीधे एग्ज़ाम में जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या आपने गलतियाँ कर दी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में जो गलतियाँ करोगे वो सुधार सकते हो, एग्ज़ाम में सुधार नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारो। कॉन्सेप्ट में गलतियाँ हो रही हैं, फॉर्मूले में गलतियाँ हो रही हैं, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में गलतियाँ हो रही हैं, या कैलकुलेशन में गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ये पूरा देखो, समझो, तभी कुछ होगा। तो दोस्तों, ये सब अभी से सारा क्लियर करते रहो, रिवीजन लगातार करते रहो। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करो। यही एक सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी टारगेट जो आपका रहेगा 130-140 मार्क्स का रखिए, और फिजिक्स में भी कम से कम 100 to 110 का मार्क्स का टारगेट रखिए। मीन्स ऑन अराउंड 600 का टारगेट आपका होना चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए। मीन्स टॉप इंस्टीट्यूट के लिए जो एवरेज मार्क्स आप ले सकते हो 600 का रखिए। तो दोस्तों, 600 के मार्क्स के लिए ये आपका ये जो सारे सब्जेक्ट मैंने बताए, इनको इसी तरह से आप फोकस कर सकते हैं। और ख़ासकर वो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी फोकस करिए। क्योंकि कैंडिडेट्स क्या होता है कि जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए। जो आप छोड़ देते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये मत करिएगा। एक बार उठा के देख लीजिए कि नीट सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस यूनिट से पूछे जाते हैं, किस सब टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसको आप फोकस करिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीट में अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो फार्मूला बुक अगर आपने नहीं बनाई तो फार्मूला बुक बना लीजिए फिजिक्स की।
केमिस्ट्री की भी फिज़िकल केमिस्ट्री की फार्मूला बुक बना लीजिए। और बायोलॉजी रेगुलर डेली रिवीजन, डेली नए टॉपिक्स अगर आप पढ़ सकते हैं, डेली टेस्ट सीरीज़ करिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट करिए, डेली मॉक टेस्ट करिए। ये क्योंकि टाइम है मैक्स टू मैक्स, आपका जो भी मैक्स टू मैक्स रिज़ल्ट दिला सकता है वो यही टाइम दिला सकता है। तो इसमें जितनी मेहनत कर लोगे उससे आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ढिलाई बरत दोगे तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल पूरी मेहनत करनी है और फोकस करिए हर चीज़ पे जो भी आपकी वीकनेस है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और अच्छा करिए, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए। कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन आसान नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है कि 15-16 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें से केवल 80,000 MBBS की सीटें, जिसमें से 40,000 गवर्नमेंट की सीटें और ओनली 1200 से 1300 की सीटें एम्स की हैं। तो एम्स का टारगेट है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। तो अभी से सीरियस हो जाओ और पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर यू। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।